सामाइन हजरात, हिंदुस्तान की सरजमी पे बड़े बड़े सूफी संतों और औलियाओं ने अपनी हकीकी रोशनी से इस सारे जहां को रोशन किया है। इसी तरह नागपुर की पाक ज़मीं पर एक ऐसे औलिया ने कदम रखा जिनका मुबारक नाम हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो जिंदावली थे, जिनके करम से यहाँ हर कौम का इंसान फैज़याब हुआ है। आइए बाबा ताजुद्दीन की कुछ करामातें आपको बताते हैं। अच्छा मौलाना साहब, फिर बाबा ताज फौज में भर्ती हुए कि नहीं? हजरत ताज की नानी आपको बहुत चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा ताज मेरी नजरों से दूर रहे, मगर मामू जान ने उन्हें आखिरकार नागपुर की रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती करा दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ आप खुद सुनिए। सागर बदली हुई बताए ताज पिया रहे फौज मिले
क्या ताज बाबा कंकड़ पत्थर खाते थे? अरे यही तो हैरत की बात थी। दुनिया की नजर में वो कंकड़ पत्थर थे। जब उनकी नानी ने देखा तो वही पत्थर लड्डू पेड़े बन गए। इसे देखकर उनकी नानी साहिबा हैरत में पड़ गई। ताजुद्दीन बाबा को गैबी मदद मिलने लगी, यानी अल्लाह का उन पर करम होने लगा था। मौलाना साहब, ये तो बड़ा दिलचस्प वाकया है ताज पिया का। अरे ये क्या है, अभी आगे भी देखिए बाबा के करिश्मे। अरे मेरे ताज को क्या हो गया, मेरे लाल को क्या हो गया, ये तो मुझे ही नहीं पहचानता। अम्मा, तेरा ताज तो लगता है पागल हो गया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये पागल नहीं है। ऐसा करो अम्मा, अपने नवासे को अपने गांव कामटी ले जाओ, इसका इलाज कराओ। तुम शायद ठीक कहते हो, मैं अपने ताज को कामटी ही ले जाती हूँ। वैद्य हकीम सब लिए बुलाए, किया इलाज सबने ही ले
आपकी कृपा से मेरे बीवी बच्चे और मैं सही सलामत बच गए। मैं आपके रहमो करम का कायल हूँ बाबा। उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा कर, उसी की मेहरबानी है। उसके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह मालिक। क्यों डॉक्टर, तुमने जिस पागल को कोठरी में बंद किया था वो मैंने नागपुर कामटी में घूमते देखा है। तुम ठीक से नौकरी नहीं करता है। मैं पूछता हूँ, मेरे हुक्म के बिना तुमने उसे छोड़ा कैसे? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? वो पागल तो जेल की कोठरी में बंद है। अगर यकीन न हो तो अपनी आंखों से देख लो चलकर। मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये कोठरी में है, फिर वो कौन था? साहब, ये बाबा तो कोई करिश्माई है। मैंने कल इसे जेल के मैदान में घूमते देखा है। ये कोई सच्चा फकीर है, मैं इसे नमन करता हूँ। अफसर
ताज बाबा का पता बता दो, हम उनसे मिलने आए हैं। अच्छा, तुम ताजुद्दीन बाबा से मिलना चाहती हो? देखो, वो देखो, नदी किनारे पेड़ के नीचे जो फकीर बैठे हैं वही ताज बाबा हैं। भैया तुम्हारा शुक्रिया, हमको बाबा का पता बताकर हमारी मुश्किल दूर कर दी। ताज बाबा, सुभद्रा को तो बेटा हो गया और मैं अब तक बे औलाद हूँ। मुझ पे भी करम करो, रहम करो, मेरी गोद भी खुशियों से भर दो बाबा। उसकी
बाबा, आपने मुझे औलाद देकर मुझ पे और मेरे खानदान पर बड़ा एहसान किया है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बाबा, हमें ऐसी दुआ दे दे कि जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें, आपकी सेवा करते रहें। अल्लाह मालिक, वो सबका खालिक है, उसका शुक्रिया अदा करो। हे ताज पिया, आपके करम से मैंने दोबारा नई जिंदगी पाई है। आप सच्चे, आपका दरबार सच्चा। मैं आपसे यही इल्तिजा करती हूँ, मुझे सदा सदा अपने कदमों में रखना। जब तक इस दुनिया में जिंदा रहूं, आपकी गुलामी में रहूं। बस यही दुआ मुझे दीजिए बाबा। अल्लाह मालिक है, उसका शुक्र अदा करो, वही सबको जिंदगी बख्शने वाला है।
सुना है कि जहाँ ताज बाबा का कुत्ता दफन है वहाँ पागल कुत्ते के काटे हुए लोग जाते हैं तो वहाँ जाकर वो ठीक हो जाते हैं। बाबा के कुत्ते का आज भी वहाँ करिश्मा होता है। या मेरे ताज सरकार, आपके करम से मेरी बेटी ठीक हो गई, अब वो अपंग नहीं रही। बाबा, तुमने मुझ गरीब की बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैं आपकी जन्म जन्म तक शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्रिया अदा करो उस परवरदिगार का जिसके सब मोहताज हैं। वो सबका मालिक और सबका दोस्त है। शेर या
देखा कलंदर, इंसान तो इंसान, हजरत ताजुद्दीन पिया के जानवर भी गुलाम थे। अब देखो, जंगल का राजा शेर भी बाबा के करम से ठीक हो गया और बाबा से मिलने चला आया। हाँ भाई हयात खां, ताज बाबा का मर्तबा तो सारे वलियों में आला है। मैं इन्हें 100 बार सलाम पेश करता हूँ और बाबा ताज की और भी करामातें सुनना चाहता हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें दूधिए कुएं की करामात बताता हूँ। तुम ठीक कहते हो भैया, इस दूधिए कुएं का पानी बड़ा ही करामाती है। हम नागपुर ताजाबाद बाबा के दीदार को गए थे। हमने देखा तमाम लोग इस पानी को बड़े एहतराम से भरकर अपने साथ ले जा रहे थे। कुछ लोग वहां नहा भी रहे थे। ये करम हजरत ताजुद्दीन बाबा का है। उन्हीं की बदौलत इस पानी में बरकत है। अच्छा, अब हम तुम्हें और करामात बताते हैं ताज वली सरकार की। चला है जिस दम वो बाजार, पीछे से एक चोर
क्यों रे लुटेरे, तू कहता है बैग मेरा है? अगर ये तेरा है तो बता, इस बैग में क्या क्या सामान है? साहब मैं ये भूल गया हूँ, इस बैग में क्या है? अच्छा तू बता व्यापारी, इस बैग में क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इस बैग में 1000 रुपए और मेरे माल खरीदने की 4 रसीदें हैं और मेरा खाता है। अच्छा देखता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बोला, इस बैग में यही सामान है। ये ले बैग तेरा, और इस लुटेरे को थाने ले चलो। सुनो जी, बाबा के दीदार के लिए हम नागपुर ताजाबाद जाएंगे। बाबा ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। या हजरत ताज वली, तुम महान हो। हाँ हम ताजाबाद जरूर जाएंगे। बाबा ने हम पर बहुत करम किया है। चलो हम नागपुर के लिए आज ही रवाना होते हैं। ताज पिया के द्वारे आए की है दुआ गिड़गिड़ा
अरे भाई, बाबा हजूर तो कुछ दिनों से महल से बाहर ही नहीं निकले। लोग उन्हें देखने को बेताब हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। लगता है बाबा कुछ ज्यादा ही बीमार हैं। हमने भी कल से उन्हें नहीं देखा है। चलो चलकर देखते हैं। अच्छा मौलाना साहब, बाबा ताजुद्दीन साहब का उर्स मुबारक 8 दिनों तक होता है? बिल्कुल, लेकिन मुहर्रम की 26 और 27 मुहर्रम की तारीख खास दिन है, क्योंकि बाबा का इंतकाल 26वीं को हुआ था। लेकिन वाकई शरीफ में बाबा का उर्स मुबारक हर साल 3 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि बाबा ने इसी तारीख को दुनिया से पर्दा किया था। शिफा
जब उनकी नानी ने देखा तो वही पत्थर लड्डू पेड़े बन गए। इसे देखकर उनकी नानी साहिबा हैरत में पड़ गई। ताजुद्दीन बाबा को गैबी मदद मिलने लगी, यानी अल्लाह का उन पर करम होने लगा था। मौलाना साहब, ये तो बड़ा दिलचस्प वाकया है ताज पिया का। अरे ये क्या है, अभी आगे भी देखिए बाबा के करिश्मे। अरे मेरे ताज को क्या हो गया, मेरे लाल को क्या हो गया, ये तो मुझे ही नहीं पहचानता। अम्मा, तेरा ताज तो लगता है पागल हो गया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये पागल नहीं है। ऐसा करो अम्मा, अपने नवासे को अपने गांव कामटी ले जाओ, इसका इलाज कराओ। तुम शायद ठीक कहते हो, मैं अपने ताज को कामटी ही ले जाती हूँ। इलाज सबने ही ले
बाबा, आपकी कृपा से मेरे बीवी बच्चे और मैं सही सलामत बच गए। मैं आपके रहमो करम का कायल हूँ बाबा। उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा कर। उसी की मेहरबानी है, उसके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह मालिक। क्यों डॉक्टर, तुमने जिस पागल को कोठरी में बंद किया था वो मैंने नागपुर काउंटी में घूमते देखा है। तुम ठीक से नौकरी नहीं करता है। मैं पूछता हूँ, मेरे हुक्म के बिना तुमने उसे छोड़ा कैसे? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? वो पागल तो जेल की कोठरी में बंद है। अगर यकीन न हो तो अपनी आंखों से देखा कलंदर, इंसान तो इंसान, हजरत ताजुद्दीन पिया के जानवर भी गुलाम थे। अब देखो, जंगल का राजा शेर भी बाबा के करम से ठीक हो गया और बाबा से मिलने चला आया। हाँ भाई हयात खान, ताज बाबा का मर्तबा तो सारे वलियों में आला है। मैं इन्हें 100 बार सलाम पेश करता हूँ और बाबा ताज की और भी करामातें
सुनना चाहता हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें दूधिए कुएं की करामात बताता हूँ। तुम ठीक कहते हो भैया, इस दूधिए कुएं का पानी बड़ा ही करामाती है। हम नागपुर ताजाबाद बाबा के दीदार को गए थे। हमने देखा तमाम लोग इस पानी को बड़े एहतराम से भरकर अपने साथ ले जा रहे थे। कुछ लोग वहां नहा भी रहे थे। ये करम हजरत ताजुद्दीन बाबा का है। उन्हीं की बदौलत इस पानी में बरकत है। अच्छा, अब हम तुम्हें और करामात बताते हैं ताज वली सरकार की। चला है जिस दम वो बाजार, पीछे से एक चोर
ओरे लुटेरे, तू कहता है बैग मेरा है? अगर ये तेरा है तो बता, इस बैग में क्या क्या सामान है? साहब मैं ये भूल गया हूँ, इस बैग में क्या है? अच्छा तू बता व्यापारी, इस बैग में क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इस बैग में 1000 रुपए और मेरे माल खरीदने की 4 रसीदें हैं और मेरा खाता है। अच्छा, देखता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बोला, इस बैग में यही सामान है। ये ले बैग तेरा, और इस लुटेरे को थाने ले चलो। सामाइन हजरात, हिंदुस्तान की सरजमी पे बड़े बड़े सूफी संतों और औलियाओं ने
अपनी हकीकी रोशनी से इस सारे जहां को रोशन किया है। इसी तरह नागपुर की पाक जमीन पर एक ऐसे औलिया ने कदम रखा जिनका मुबारक नाम हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो जिंदावली थे, जिनके करम से यहाँ हर कौम का इंसान फैजियाब हुआ है। आइए बाबा ताजुद्दीन की कुछ करामातें आपको बताते हैं। अच्छा मौलाना साहब, फिर बाबा ताज फौज में भर्ती हुए कि नहीं? हजरत ताज की नानी आपको बहुत चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा ताज मेरी नजरों से दूर रहे, मगर मामू जान ने उन्हें आखिरकार नागपुर की रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती करा दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ आप खुद सुनिए। सागर बदली हुई बताए ताज पिया रहे फौज में।
ताज बाबा कंकड़ पत्थर खाते थे? अरे यही तो हैरत की बात थी। दुनिया की नजर में वो कंकड़ पत्थर हे ताज पिया, आपके करम से मैंने दोबारा नई जिंदगी पाई है। आप सच्चे, आपका दरबार सच्चा। मैं आपसे यही इल्तिजा करती हूँ, मुझे सदा सदा अपने कदमों में रखना। जब तक इस दुनिया में जिंदा रहूं, आपकी गुलामी में रहूं। बस यही दुआ मुझे दीजिए बाबा। अल्लाह मालिक है, उसका शुक्र अदा करो। वही सबको जिंदगी बख्शने वाला है। सुना है कि जहाँ ताज बाबा का कुत्ता दफन है, वहाँ पागल कुत्ते के काटे हुए लोग जाते हैं, तो वहाँ जाकर वो ठीक हो जाते हैं।
बाबा के कुत्ते का आज भी वहां करिश्मा होता है। या मेरे ताज सरकार, आपके करम से मेरी बेटी ठीक हो गई, अब वो अपंग नहीं रही। बाबा, तुमने मुझ गरीब की बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैं आपकी जन्म जन्म तक शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्रिया अदा करो उस परवरदिगार का जिसके सब मोहताज हैं। वो सबका मालिक और सबका दोस्त है। देख लो चलकर। मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये कोठरी में है, फिर वो कौन था? साहब, ये बाबा तो कोई करिश्माई है। मैंने कल इसे जेल के मैदान में घूमते देखा है। ये कोई सच्चा फकीर है, मैं इसे नमन करता हूँ। अफसर
बाबा का पता बता दो, हम उनसे मिलने आए हैं। अच्छा, तुम ताजुद्दीन बाबा से मिलना चाहती हो? देखो, वो देखो, नदी किनारे पेड़ के नीचे जो फकीर बैठे हैं वही ताज बाबा हैं। भैया तुम्हारा शुक्रिया, हमको बाबा का पता बताकर हमारी मुश्किल दूर कर दी। ताज बाबा, सुभद्रा को तो बेटा हो गया और मैं अब तक बे औलाद हूँ। मुझ पे भी करम करो, रहम करो, मेरी गोद भी खुशियों से भर दो बाबा। उसकी
ताज बाबा, आपने मुझे औलाद देकर मुझ पे और मेरे खानदान पर बड़ा एहसान किया है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बाबा, हमें ऐसी दुआ दे दे कि जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें, आपकी सेवा करते रहें। अल्लाह मालिक, वो सबका खालिक है, उसका शुक्रिया अदा करो।